देखिए, हमारा ये जीवन बहुत ही बिखरा हुआ है। जब जीव गर्भ में होता है तो उसको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन जैसे ही कालक्रम से वो गर्भ के बाहर आता है, परत भूमि भा ढावर पानी जिम जीवहि माया लिपटानी, माया का आवरण उसके ऊपर पड़ जाता है और वो माया के अभिभूत होकर, वशीभूत होकर के अपने सहज ज्ञान को भूल जाता है और नाना प्रकार के कर्मों में वो लग जाता है। तो इस कर्म योग में भी अनेक मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के, क्योंकि जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। जीव गर्भ में यह संकल्प करता है कि हे प्रभु, आप किसी तरह से हमें इस बार इस कष्ट से बाहर कर दीजिए, हम अब दोबारा कभी भी गर्भ में नहीं आएंगे। लेकिन जब माया का प्रकोप होता है तो वो इस भाव को, इस संकल्प को भूल जाता है और नाना प्रकार के कर्मों में उलझ जाता है। जब उसको दैव योग से कहीं सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो सद्गुरु भी कई तरह के मार्गों का अनुसरण करने के लिए कहते हैं। कुछ लोग भक्ति मार्ग बताते हैं, कुछ ज्ञान मार्ग बताते हैं, कुछ तो कर्म मार्ग को ही श्रेष्ठ समझते हैं, कुछ उपासना मार्ग का निर्देशन करते हैं। लेकिन जो योग मार्ग है वो बहुत ही कम समय में और सुसंगठित रूप से परमात्मा को प्राप्त करने का एक सहज मार्ग है। जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा है, जैसा कि कहा गया है कि योग है क्या है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा है। अपनी जो ये चित्त है, मन है, उसके वृत्तियों का, जो मन हमारा प्रवर्तन करता है विविध विषयों में, उसके वृत्तियों के, उसके वेग को रोकने का नाम योग है। इसलिए योग सबसे सुलभ साधन है, सबसे अच्छा साधन है परमात्मा की ओर जाने का। क्योंकि जब हमारी बहिर्वृत्तियाँ हो जाती हैं, हम संसार की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो हम बिखरने लगते हैं, और जैसे ही हम अपने तरफ मुड़ने लगते हैं तो हमारा जीवन सिकुड़ने लगता है और हमारी यात्रा अंदर की ओर प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि बाहर की यात्रा का कोई अंत नहीं है, बाहर की यात्रा व्यर्थ है, अंदर की यात्रा ही सार्थक यात्रा है। आत्मा की ओर चलें हम और आत्मा को ही जानें। उस आत्मा को जानने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है कि हम अपनी वृत्तियों को, अपने मन के बहकाव को दूर करें, और उसी मन के बहकाव को दूर करने के लिए ही ये योग सबसे उत्तम साधन है। जैसा कि शास्त्रों में क्या कि दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च व्रतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनसा समाधि। हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे दान करें, धर्म करें, दया करें, जो भी करते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हमारा मन संयमित हो। परो ही योगो मनसा समाधि, मन का समाधिस्थ हो जाना, मन का एक निष्ठ हो जाना, मन का परमात्मा में लग जाना ही सबसे बड़ा योग है। अब हम आज के इस परिवेश में योग को हमने बड़ा व्यापक बना दिया। कुछ शारीरिक क्रियाकलापों को भी योग की संज्ञा दी गई, जबकि वास्तविक रूप से वो शारीरिक, जैसे योग के कई आयाम होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारण, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये जो शारीरिक एक्टिविटी है, शारीरिक व्यायाम है, ये सबसे पहली सीढ़ी है। और प्रायः जो योग के नाम से आजकल चल रहा है, ये पहली ही सीढ़ी है। क्योंकि अंतिम सीढ़ी तो समाधि है, निर्विकल्पक समाधि। जैसे समाधि भी दो प्रकार की होती है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। तो निर्विकल्पक जिसमें केवल एक परमात्मा ही रह जाता है और हमारा चित्त एक स्थिर हो जाता है, एक अडिग लौ की तरह वो
परमात्मा का ही साक्षात्कार करता है, वही सबसे बड़ा योग है। समाधि में स्थित हो जाना सबसे बड़ा वो योग है। और मन को नियंत्रित कर लेना, वृत्तियों को नियंत्रित कर लेना ही सबसे बड़ा योग है। और जिस दिन मन नियंत्रित हो जाएगा, वृत्तियां हमारी संयंत्रित हो जाएंगी, उसी दिन जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है, हर जीव के साथ है। लेकिन बाहर की इतनी लंबी कड़ी हो जाती है कि वो परमात्मा हमसे दूर नज़र आने लगता है। शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, मार्ग निर्देशकों के माध्यम से ये लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वो दूर नहीं है। हमको केवल बीच का जो हमारा बहकाव है, जो भ्रम है, जो संसार की ओर प्रवाह है, वो अगर रुक जाए तो वो परमात्मा हमको अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। और अपने अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन योग है। और योग के माध्यम से हम क्षण मात्र में भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।